आज की कहानी प्रजा का धन। एक राजा था। उसका राज्य बहुत बड़ा था। उसने उसे कई प्रांतों में बांट रखा था। प्रत्येक प्रांत का एक एक शासक था। वह सदा प्रजा की भलाई के कार्यों में ही लगा रहता था। प्रांत के शासकों को भी उसने हिदायत दी थी कि वे कोई भी ऐसा काज ना करें जो प्रजा के हित के विरुद्ध हो। वह हर साल अपने जन्मदिन पर एक महासभा भी बुलाता था, जिसमें सर्वश्रेष्ठ प्रांतीय शासक को पुरस्कृत किया जाता था। एक वर्ष राजा के जन्मदिन पर सभा का आयोजन किया गया। राजा प्रत्येक प्रांतीय शासक की बातें बड़े ध्यान से सुना करता था। उत्तरी सीमा के शासक ने इस वर्ष 3 गुनी आय की थी। दक्षिणी प्रांत ने इस साल राजकोष के लिए दुगुना सोना एकत्रित किया था। पूर्वी शासक ने तो अपने प्रांत के सभी उपद्रवी तत्वों को कुचल दिया था। एक अन्य शासक ने राजकीय आय के कई नए स्रोत ढूंढ निकाले थे। ये सभी शासक अपनी बुद्धि का परिचय देकर राजा से पुरस्कृत होना चाहते थे। सबसे आखिर में मगध का शासक उठा। उसने कहा, महाराज, मेरे प्रांत में इस वर्ष बहुत कम आय हो सकी। अकाल पड़ गया, जिससे कृषक कर नहीं दे सके। पिछले वर्षों का जुड़ा धन भी समाप्त हो गया है। अब वहाँ के राजकोष में बहुत थोड़ा धन बचा है। उससे मैं कुएं एवं धर्मशालाएं बनवा रहा हूँ। रोगियों के लिए अस्पताल भी बनवाने हैं। धन कहाँ से एकत्रित हो पाएगा? शिक्षा के लिए पाठशालाएं खुलवाने की भी मेरी योजना है, पर मेरे पास पैसा नहीं है। राजा कुछ क्षण मौन बैठे रहे, फिर उठकर मगध के शासक को ही पुरस्कार देने की घोषणा कर दी। सभा में सन्नाटा छा गया। सभी एक दूसरे का मुख ताकते रह गए। यह कैसा निर्णय है? राष्ट्र का सारा धन खर्च करने वाले को पुरस्कार? राजा ने कहा, सब प्रांतीय प्रशासक इससे प्रेरणा लें। प्रजा का पैसा प्रजा के काम आए। होड़ा होड़ी उसका शोषण उचित नहीं। कोष में पड़े लाखों मन सोने से तो प्रजा के लिए बनवाए गए अस्पताल के पत्थर ज़्यादा कीमती हैं, क्योंकि वे उन्हीं के लिए हैं। सभी प्रांतीय शासक सिर झुकाए बैठे थे। राजा का आदेश उनकी समझ में आ गया, पर वह प्रजा प्रेमी राजा था। कौन? वह था इतिहास प्रसिद्ध सम्राट अशोक। प्रजा का इतना ध्यान रखने वाला यह राजा प्रारंभ में बहुत निर्दयी था। जो कोई इसकी आज्ञा ना मानता, उसे यह अपने हाथ से मार डालता था। एक बार 500 मंत्रियों ने इसकी आज्ञा की अवहेलना कर दी। राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने तुरंत तलवार निकालकर उन सब का सिर काट दिया। इसी तरह एक बार उसने 500 स्त्रियों को जिंदा जलवा दिया था। उसका दोष यह था कि वे उसके सामने ही अशोक वृक्ष के पत्ते तोड़ रही थीं। अशोक ने समझा कि ये मुझे चिढ़ा रही हैं, क्योंकि मेरा नाम भी अशोक है। क्रोध में लाल हुए सम्राट ने उन्हें मृत्यु दंड दे दिया। प्रजा उसके इन अत्याचारों से त्रस्त हो उठी। एक दिन मंत्री के कहने पर अशोक ने अपने पास एक जल्लाद रख लिया, जो राजा के इशारे पर लोगों को मारता था। उसका नाम चंद्रगिरिक था। वह बहुत निर्दयी था। अशोक ने एक अति सुंदर महल इसके लिए बनवाया, जो बाहर से बहुत आकर्षक दिखता था। पर जो भी एक बार इस महल में चला जाता, चंद्रगिरिक उसे जीते जी वापस नहीं आने देता था। एक दिन एक बौद्ध भिक्षु भूल से महल में चला गया। जल्लाद ने कहा, अब तुम्हारी मृत्यु आ गई है। भिक्षु ने बहुत प्रार्थना की, पर जल्लाद ने उसे उबलते तेल के कड़ाहे में डाल दिया। अचानक कड़ाहे में एक फूल उग गया, जिससे भिक्षु को अपने ऊपर बैठा लिया। जल्लाद यह देखकर हैरान रह गया। उसने राजा को खबर कर दी। राजा ने आकर देखा तो वह भी दंग रह गया। तभी उसने पूरे महल को तुड़वा दिया। भिक्षु ने राजा को बौद्ध धर्म का ज्ञान दिया। कलिंग के युद्ध के पश्चात तो अशोक अति दयालु हो गया।
उसके राज में पशुओं की वध पर भी रोक लग गई। अशोक ने प्रण किया, अब केवल लोगों की भलाई के लिए ही कार्य करूँगा। इसलिए वह हर साल प्रजा की सेवा करने वाले प्रांतीय शासक को पुरस्कृत करता था। धन्यवाद।